दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे वाष्प दाब। हमारा टॉपिक होगा आज का वाष्प दाब क्या होता है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं वेपर प्रेशर। ठीक है, इसको पढ़ने से पहले आपको 3 चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हमें पता करना वाष्पशील पदार्थ। सबसे पहले आपको जानना जरूरी है कि वाष्पशील पदार्थ क्या होते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको पढ़ना है द्रवण क्या है। उसके बाद तीसरा जानना है आपको वाष्पन। ठीक है, अगर आप ये 3 चीज़ जान दे जाते हैं तो आपको क्या है, आप आसानी से वाष्प दाब समझ सकते हैं। सबसे पहले वाष्पशील पदार्थ क्या होते हैं इसको समझते हैं। वाष्पशील पदार्थ देखिए हम क्या करते हैं, लेते हैं ठोस द्रव गैस। ठीक है, हम लेते हैं ठोस द्रव गैस। हमारे पास जानते हैं हम हमारे पास पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस द्रव और गैस। ठीक है, लेकिन अगर देखा जाए तो ऐसी कौन सी जो भाप बनकर, तो भाप मतलब वेपर। ठीक है, तो ठोस कभी भी भाप नहीं बनता, इसलिए ये हमारा वाष्पशील पदार्थ नहीं होगा। गैस हमारा क्या होगा, ये वाष्प हमेशा रहता है, इसलिए हमारा हो जाएगा। द्रव की बात करते हैं, ये कुछ द्रव होते भी हैं और कुछ द्रव नहीं होते। तो वाष्पशील पदार्थ होते क्या, ये देखते हैं। तो जैसे हम पानी को लेते हैं, पानी को अगर हम क्या करते हैं, खुला रख देते हैं, पानी क्या होता है थोड़ी देर बाद या कुछ समय बाद या कुछ दिन बाद क्या होता है, सारे पानी उड़ जाते हैं, मतलब वाष्प बनकर उड़ जाता है। ठीक है, तो ऐसे बहुत से केमिकल, पेट्रोल देखो, पेट्रोल को अगर हम लेते हैं तो पेट्रोल भी क्या होता है, भाप बनकर उड़ जाता है। ठीक है, ये मिट्टी का तेल, मतलब बहुत से केमिकल ऐसे होते हैं जिसको आप खुला रखते हो तो वो भाप बनकर क्या होते हैं, उड़ जाते हैं। तो ऐसे पदार्थ और कितने कब उड़ते हैं, जब नॉर्मल टेम्परेचर पे लेते हैं। ठीक है, तो ऐसे हम बोल सकते हैं कि अगर आप कोई ऐसा पदार्थ लेते हो जो नॉर्मल टेम्परेचर, किस पर, रूम टेम्परेचर पर। ठीक है, रूम टेम्परेचर पर। अब रूम टेम्परेचर की जो वैल्यू होती है वो थी 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो जब आप कोई ऐसा केमिकल लो जो 25 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, भाप बन जाए या भाप बनकर उड़ जाता हो, तो ऐसे पदार्थ क्या बोलते हैं, वाष्पशील पदार्थ। अर्थात ऐसे पदार्थ जो सामान्य ताप पर या सामान्य पर या रूम कमरे के ताप पर क्या होते हैं, जिसके अणु द्रव से गैस अवस्था में बदलने की यानी कि प्रॉबिलिटी रखते हैं, या क्या करते हैं, उनके पास ये चीज़ जो होती है वो उसके अणु क्या होते हैं, द्रव से क्या बन जाए, गैस बन जाते हैं। ऐसे पदार्थ क्या बोलते हैं, वाष्पशील। तो नॉर्मल से अगर कहा जाए तो क्या बोलेंगे, ऐसे पदार्थ जो भाप बनकर उड़ जाते हैं, क्या होते हैं, जो भाप बनकर उड़ जाते हैं। ठीक है, उड़ जाते हैं, ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं, वाष्पशील पदार्थ। एग्जाम्पल की अगर बात करें, जैसे ले लें पेट्रोल, क्या ले लें हम, पेट्रोल। देखो पेट्रोल क्या होता है, उड़ जाता है। ऐसे जल ले लें, पानी, या डीजल ले लें। ठीक है, ऐसे बहुत से केमिकल आते हैं जो क्या होते हैं, भाप बनकर उड़ जाते हैं। या बेंजीन ले लें। ठीक है, क्या ले लें हम, बेंजीन। या क्या ले लें, नेफ्थलीन। क्या ले लें हम, नेफ्थलीन। ये सब क्या है, ये सब ऐसे पदार्थ हैं जो नॉर्मल टेम्परेचर पर क्या होते हैं, भाप बनकर उड़ जाते हैं। तो ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं, वाष्पशील पदार्थ। तो ऐसे पदार्थ जिसमें रूम टेम्परेचर पर भाप में बन जाने या भाप में बदल जाने के, अणुओं के भाप में बदल जाने के गुण पाए जाते हैं, ऐसे पदार्थ क्या होते हैं, वाष्पशील पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है, मतलब जो भाप बन जाए या वाष्प जिसमें आसानी से बन जाता है उसको क्या बोलते हैं हम, भाप वाष्पशील पदार्थ बोलते हैं। अब बात है यहाँ पे द्रवण क्या है। ठीक है, अब द्रवण की बात करते हैं। द्रवण मतलब होता है किसी चीज़ का द्रव में बदल जाना। द्रव मतलब क्या होता है, द्रव में बदल जाना, द्रव में बदल जाना। ठीक है, जैसे हमारे पास क्या होता है, बर्फ होता है। बर्फ क्या है, ठोस है, लेकिन थोड़ी देर बाद क्या होता है, बर्फ पिघल जाता है, मतलब किस बन गया, द्रव में। तो ये क्या हो गया हमारा, द्रव का बन जाना, मतलब कि द्रव में बदल जाना क्या कहलाता है, द्रवण। ठीक है, या जैसे हम ले लें गैस। अब गैस क्या होती है, बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाती है। अगर गैस को बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाकर उसको क्या कहते हैं, पैक करते हैं, तो गैस भी क्या हो जाती है, द्रव में बदल जाती है। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ जब कोई पदार्थ गैस से द्रव में बदल जाए या ठोस से द्रव में बदल जाए। तो ठोस से द्रव में बदल जाना या गैस से द्रव में बदल जाना क्या कहलाता है, आपका द्रवण। मतलब किसी पदार्थ का द्रव में बदल जाना क्या कहलाता है, द्रवण कहलाता है। ऐसे हम बात करेंगे वाष्पन। वाष्पन क्या होता है, द्रवण मतलब द्रव में बदल जाना, वाष्प मतलब वाष्प में बदल जाना। क्या बन जाना, वाष्प में बदल जाना, वाष्प में बदल जाना, ये क्या कहलाता है, हमारा वाष्पन कहलाता है। अब इसका मतलब समझते हैं क्या, जैसे हम पानी को लेते हैं, पानी को अगर हम क्या कहते हैं, रखते हैं, पानी क्या होता है, उड़ जाता है, मतलब उसका भाप बन जाता है। तो ऐसे वाष्पशील पदार्थ जिसको क्या होते हैं, जो नॉर्मल टेम्परेचर क्या हो जाए, वाष्प में बदल जाते हैं। तो वाष्प में बदलने वाले अणु या वाष्प में बदलना ही क्या कहलाता है, वाष्पन कहलाता है। ठीक है, मतलब किसी पदार्थ का वाष्प में बनना, मतलब द्रव का वाष्प में बनना क्या कहलाएगा, वाष्पन। ठीक है, अब द्रव हो या ठोस हो, क्योंकि ठोस अगर वाष्प बदल जा रहा है तो वाष्पन, द्रव है वो भी वाष्प बदल जा रहा है तो वो भी वाष्पन। ठीक है, जैसे पानी के लेते हैं, पानी क्या होता है, भाप बनकर उड़ जाता है, ये क्या हुआ, वाष्पन, जिसको बोलते हैं एवेपोरेशन। ठीक है, या अगर आप और भी चीज़ें जैसे पेट्रोल, पेट्रोल देखो क्या होता है, भाप बन जाता है ना। तो पेट्रोल अभी तक लिक्विड था, लेकिन क्या बन गया, भाप बन गया। तो लिक्विड से भाप में बन जाना क्या कहलाता है, आपका वाष्पन कहलाता है। मतलब द्रव में बदल जाना द्रवण, और वाष्प में बन जाना या बदल जाना क्या कहलाता है, वाष्पन कहलाता है। ठीक है, तो अगर इतनी चीज़ें आप समझ सकते हो तो आपको अब वाष्प दाब आसानी से समझ में आएगा।
अब आपको वाष्प दाब आसानी से समझ में आएगा, ठीक है। वाष्प दाब होता है क्या, जैसे हम बोलते हैं इसको इंग्लिश में वेपर प्रेशर, क्या बोला जाता है, वेपर प्रेशर कहते हैं, ठीक है। अब इसको समझते हैं वाष्प दाब। अगर हम ज़्यादा देखें, अगर हम क्या करते हैं, पानी को लेते हैं, पानी को अगर हम खुला रख देते हैं तो क्या होता है, पानी भाप बनकर उड़ जाता है। पेट्रोल को अगर हम नॉर्मल ऐसे खुला रख देते हैं तो क्या होता है, बोतल में या किसी डब्बे में रख देते हैं, क्या होता है, भाप बनकर उड़ जाता है। कहाँ चला जाता है, वायु में चला जाता है। मतलब अगर हम ये कहें कि बहुत से ऐसे क्या होते हैं, वाष्पशील पदार्थ होते हैं, ठीक है। अगर वाष्पशील की बात करें तो, क्योंकि अगर अवाष्पशील पदार्थ लिया तो अवाष्पशील पदार्थ भाप बनेंगे ही नहीं, इसलिए ये प्रोसेस इनके लिए होगा ही नहीं। मतलब वाष्प दाब किसके लिए आएगा, वाष्प दाब केवल ऐसे पदार्थ के लिए आएगा जो वाष्पशील होते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो वाष्प दाब के, तो अगर हम कोई ऐसा पदार्थ लेते हैं जो नॉर्मल टेम्परेचर पे क्या होते हैं, भाप बनकर उड़ जाते हैं, अगर उसको खुले में रखेंगे तो क्या होगा, वो सारे भाप बनकर उड़ के कहाँ चले जाएंगे, वायुमंडल में चले जाएंगे, ठीक है। तो जब हम कोई पदार्थ लेते हैं और वाष्पशील पदार्थ लेते हैं तो उसको हम खुले में रखते हैं तो क्या होता है, वो भाप बनकर उड़ जाता है और कहाँ चले जाता है, वायुमंडल में चला जाता है। लेकिन अगर हम क्या लेते हैं, बंद पात्र ले लें, क्या ले लें हम, बंद पात्र। अब हमने उसी को क्या कर लिया, बंद डब्बे में रख लिया, ठीक है। हमारे पास कोई डब्बा, उसके अंदर हमने क्या कर लिया, कोई वाष्पशील पदार्थ डाल दिया। तो अब क्या होगा, अब तो उसका भाप में बदलना तो होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर हमने क्या लिया, एक डब्बा लिया, ठीक है। इसके अंदर हमने क्या कर दिया है, पैक कर रखा है, और इसके अंदर क्या डाला है हमने, पानी डाल रखा है, ठीक है। ये हमारे क्या है, ये हमने जल डाल रखा है, ठीक है। तो नॉर्मल जब हम जल रखते थे, जल क्या होता था, उड़ जाता था। लेकिन अब इसको हम बंद पात्र में, बंद डब्बे में रखेंगे तो क्या हो, ये उड़ेगा तो नहीं, लेकिन इसका भाप बनना मतलब इसके द्रव से वाष्प में बन जाना, तो द्रवण वाष्पन तो होगा, लेकिन क्या होगा, वाष्प सारी क्या हो जाएगी, यहाँ पर इकट्ठा हो जाएगा। अब ये बाहर वायुमंडल में नहीं जा पाएगी, ठीक है। तो अगर हम कोई वाष्पशील पदार्थ को क्या लेते हैं, बंद पात्र में लेते हैं, तो वाष्पशील पदार्थ का वाष्पन तो होगा, द्रव से वाष्प में बदलेगा, लेकिन वो वाष्प जो बना है वो बाहर वायुमंडल में नहीं जा पाएगा, ठीक है। तो देखा क्या जाता है कि जब हम कोई वाष्पशील पदार्थ लेते हैं उसको क्या करते हैं, बंद पात्र में रखते हैं। पहले क्या होता है, देखो पानी से क्या बना, भाप बना, लेकिन जब भाप बनेगा यहाँ पर क्या होगा, भाप इकट्ठा होती चली जाएगी, इकट्ठा होती चली जाएगी ना, और फिर क्या होगा, फिर यहाँ पर जब ज़्यादा इकट्ठा होती है भाप, फिर क्या आ जाएगी, नीचे आएगी। मतलब नीचे से ऊपर जा रही, मतलब द्रव से क्या हो रहा है, वाष्प बदल रहा है। द्रव से वाष्प मतलब कि क्या हो रहा है, इसका वाष्पन हो रहा है। और जैसे ऊपर ज़्यादा मात्रा में इकट्ठा हो जाएगा तो वाष्पन से क्या हो जाएगा, फिर इसका द्रवण हो जाएगा, ठीक है। तो द्रवण और वाष्पन की ये दोनों क्रियाएं क्या हो रही है, एक साथ एक ही जगह पर चल रही हैं, ठीक है। तो एक जगह पर चलेंगे तो ये दोनों प्रोसेस क्या होंगे, चलते रहेंगे, चलते रहेंगे, चलते रहेंगे, ठीक है। और एक कंडीशन आ जाएगी जिसपे द्रव से वाष्प में बनना और वाष्प में द्रव में बनना आपस में क्या हो जाएंगे, दोनों के वेग क्या हो जाएंगे, बराबर। मतलब जितना फास्ट द्रव से वाष्प बन रहा है, वाष्प से उतना फास्ट क्या होगा, द्रव बन जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में क्या हो जाएगा, इसको बोलते हैं साम्यावस्था, ठीक है। तो साम्यावस्था मतलब जब दोनों के वेग क्या हो जाए, बराबर हो जाए। यहाँ पर बात करेंगे हम साम्यावस्था, ठीक है। साम्यावस्था, साम्यावस्था को बोल देंगे हम कि जिसमें क्या हो जाए, मतलब कि जिसमें वेग बराबर हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, जिसमें दोनों के वेग, जिसमें दोनों के वेग क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं, ठीक है, बराबर हो जाते हैं। इसके द्रवण से वाष्प का बनने वाला जो तेजी है और वाष्प से द्रव जितनी तेजी से बन रहा है वो आपस में बराबर हो जाए, उसको बोलते हैं साम्यावस्था, ठीक है। तो अब देखो हुआ क्या, हुआ ये, जब आपने एक वाष्पशील पदार्थ लिया, उसको एक बंद पात्र में रखा, बंद पात्र में रखने से ये क्या हो रहा है, इसके वाष्पशील पदार्थ का द्रवण से वाष्पन होने लगता है। और जब यहाँ पर वाष्प ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है इसके ऊपरी सतह पर, तो वाष्प ऊपरी सतह से क्या होता है, टकराने लगते हैं, टकरा कर क्या होता है, फिर द्रव में बदल जाते हैं और ये इसके अणु द्रव में चले जाएंगे। तो द्रव से वाष्पन और वाष्पन से द्रव दोनों क्या होते हैं, चलते रहते हैं। और प्रारंभ में ये दोनों आपस में बराबर तो नहीं होते, लेकिन थोड़ी समय बाद, कुछ समय बाद क्या होता है, धीरे 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 क्या होता है, द्रव से वाष्प में बदलना और वाष्प में द्रव में बदलना, दोनों के क्या होते हैं, वेग बराबर हो जाते हैं। अर्थात क्या हुआ कि दोनों क्या हो जाए, साम्यावस्था पर आ जाते हैं, ठीक है। तो अगर साम्यावस्था पर आ जाता है तो अब ये प्रोसेस क्या हो जाता है, रुक जाता है कि वाष्पन से द्रव और द्रव से वाष्पन का बनना रुक जाता है। तो साम्यावस्था पर क्या हो जाता है, अब साम्यावस्था पर ये चीज़ क्या हो गई, रुक गई, ठीक है। अभी तक भाप बन रहा था लेकिन अब क्या हो गई, रुक गई। रुकने पर अब यहाँ पर जितनी भाप इकट्ठा होगी, भाप मतलब वाष्प जहाँ पर जितना क्या होगा, इकट्ठा होगा, अब ये सारी वाष्प क्या करेगी, अब रुक गया ना प्रोसेस। अब यहाँ पर जितना भाप इकट्ठा हुआ है वो भाप क्या करेगी, यहाँ पर इसकी द्रव पर, द्रव की सतह पर क्या करेगी, दाब लगाएगी, क्या लगाएगी, दाब लगाएगी। तो साम्यावस्था पर जब ये प्रोसेस रुक गया तो जो इतनी गैस इकट्ठी हुई है, जो वाष्प इकट्ठा हुआ है, वो क्या करेगी, द्रव की सतह पर दाब लगाएगा। तो द्रव की सतह पर जितना दाब लगाया जाता है, ठीक है, मतलब साम्यावस्था पर गैस के द्वारा, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पर गैस या बोलते हैं वाष्प के द्वारा, वाष्प के द्वारा जो दाब लगाया जाता है, जो दाब लगाया जाता है, ठीक है, जो दाब लगाया जाता है उसे क्या कहते हैं, उसे उसका वाष्प दाब कहा जाता है, उसे उसका वाष्प दाब कहते हैं, ठीक है। या उस पदार्थ का क्या कहलाता है, वाष्प दाब कहलाता है, ठीक है। अब देखो पूरा समझते हैं। पूरा क्या होगा, जब हम किसी वाष्पशील पदार्थ को किसी बंद पात्र में रखते हैं तो क्या होता है, पहले उस वाष्पशील पदार्थ का द्रवण से वाष्पन होने लगता है और वाष्पन से द्रवण होने लगता है।
और ये दोनों जो क्रियाएं हैं एक साथ दोनों क्या होती है, चलती रहती हैं। और धीरे धीरे क्या होगा, धीरे धीरे ये दोनों आपस में जो विरोधी क्रियाएं चल रही हैं एक साम्यावस्था पर आ जाएगी। जब साम्यावस्था पर आएगी तो क्या हो गया, जिसमें द्रवण से वाष्पन और वाष्पन से द्रवण के वेग क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो इस साम्यावस्था पर यहाँ पर जितनी भाप इकट्ठा हुई है या जो एकत्रित भाप जो है वाष्प है उसके द्वारा क्या किया जाएगा, द्रव की सतह पर दाब लगाया जाएगा। तो इस साम्यावस्था पर द्रव के द्वारा गैस के वाष्प के द्वारा साम्यावस्था पर वाष्प के द्वारा द्रव की सतह पर लगाया गया दाब क्या कहलाता है, वाष्प दाब कहलाता है। ठीक है, मतलब पूरा अगर लिखें तो हम कि साम्यावस्था पर वाष्प द्वारा साम्यावस्था पर वाष्प द्वारा द्रव की सतह पर लगाया गया दाब वाष्प दाब कहलाता है। क्या कहलाता है, वाष्प दाब कहलाता है। ठीक है, इसे बोलते हैं हम वाष्प दाब। ठीक है, तो ये हो गया आपका पूरा वाष्प दाब। लेकिन आपने पढ़ा होगा कहीं कहीं आंशिक दाब, क्या पढ़ा है आपने, आंशिक दाब बोलते हैं या तो क्या बोला जाता है, आंशिक वाष्प दाब। क्या बोला जाता है, आंशिक वाष्प दाब। इसको भी समझ लेते हैं ये क्या होता है। अभी तक आपने केवल अकेला पानी लिया था ना, अब मान लो पानी भी ले ले, पेट्रोल भी ले ले, मिट्टी का तेल, सारी चीज़ें सब क्या करें, सबको इकट्ठा करके पैक कर दें तो भी सबका भाप बनेगा। सब अलग अलग प्रेशर लगाएंगे ना तो पूरा प्रेशर तो अलग होगा लेकिन सबका अलग अलग क्या होगा, अलग अलग प्रेशर होगा। तो आंशिक आता है जब आप किसी कंटेनर में, जैसे हम ले लें यहाँ पर क्या ले लें, गैस लें, हमने कंटेनर लिया, इसमें हमने नाइट्रोजन भी डाल रखा है, ऑक्सीजन भी, हीलियम भी और नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, बहुत सी गैसें डाल रखी हैं। ठीक है, तो सारी गैसें क्या होंगी, भाप, जो सारी गैसें क्या होंगी, उसका जो वाष्प है सारी गैसें क्या करेंगे, इसके कंटेनर पे प्रेशर लगाएंगी, कंटेनर के वाष्प साइड पे क्या करेंगे, प्रेशर लगाएंगे। तो अब सारी गैसें जब प्रेशर लगे तो हो जाएगा, सबका अगर निकाल हो जाएगा टोटल प्रेशर, क्या आ जाएगा, टोटल प्रेशर। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए अकेले नाइट्रोजन कितना दाब लगा रही है, अकेले ऑक्सीजन कितना दाब लगा रही है, तो उसको क्या बोला जाएगा, फिर उसको आप टोटल ना बोल क्या बोलते हैं, आंशिक वाष्प दाब। मतलब क्या हुआ, जब किसी बंद पात्र में एक से ज़्यादा वाष्पशील पदार्थ इकट्ठा हो तो उस वाष्पशील पदार्थ में किसी एक पदार्थ के द्वारा जो दाब लगाया जाता है वो क्या कहलाएगा, आंशिक दाब कहलाता है। अगर हम आंशिक दाब को प्रदर्शित करें तो वाष्प दाब को पी से प्रदर्शित किया जाता है, आंशिक को भी पी से प्रदर्शित करते हैं। तो इसलिए अगर आंशिक दाब को देखा जाए, जैसे हम नाइट्रोजन का आंशिक दाब लिखना चाहें क्या लिखेंगे, आंशिक दाब ऑफ पी ऑफ नाइट्रोजन। अगर ऑक्सीजन का लिखेंगे तो पी ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, अगर हमें पूरे बिलियन का लिखना है तो पी टोटल। इस टाइप से हम क्या करते हैं, आंशिक दाब या आंशिक वाष्प दाब निकालते हैं। ठीक है, एक बार और समझ लेते हैं पूरा रिवीजन। होता क्या है वाष्प दाब, तो वाष्प दाब क्या होता है, जब किसी वाष्पशील पदार्थ को क्या करते हैं हम किसी बंद पात्र में रखते हैं तो वाष्पशील पदार्थ के जो अणु हैं द्रव से क्या होते हैं, पहले वाष्प में बदलेंगे और वाष्प से फिर क्या होंगे, द्रव में। क्यों, क्योंकि जब यहाँ पर वाष्प इकट्ठा हो जाएगी, द्रव से वाष्प में बदलना और वाष्प से द्रव में बदलना क्या होता है, चलने लगता है। और ये दोनों अभिक्रियाएं क्या होती है, बराबर बराबर चलने लगती हैं और एक ऐसी स्थिति आ जाती है कुछ समय बाद कि दोनों के वेग क्या होते हैं, आपस में बराबर हो जाते हैं। मतलब द्रवण से वाष्पन का, वाष्पन से द्रवण का जो घटना है आपस में कि इनके वेग क्या बराबर हो जाते हैं। तो उस साम्यावस्था पर जो यहाँ पर वाष्प इकट्ठा हुई है, एकत्रित वाष्प द्वारा द्रव की सतह पर लगाया गया दाब क्या कहलाता है, वाष्प दाब कहलाता है। अर्थात साम्यावस्था पर वाष्प द्वारा द्रव की सतह पर लगाया गया दाब ही क्या कहलाता है, वाष्प दाब कहलाता है। लेकिन अगर इस कंटेनर में अकेले जल की जगह पर आपने एक से ज़्यादा चीज़ें रखी है तो किसी एक के द्वारा जितना दाब लगाया जाएगा, अगर कहीं एक से ज़्यादा चीज़ें इकट्ठी हैं किसी एक पदार्थ के द्वारा लगाया गया दाब क्या कहलाता है, आंशिक दाब कहलाता है। मतलब आंशिक दाब कब आएगा, जब एक से ज़्यादा चीज़ें मिली हों। वाष्प दाब कब आएगा, जब कोई अकेला हो। ठीक है, ये हुआ हमारा पूरा टॉपिक। आप इसको अच्छे से समझ के लिख लेना, रिवीजन कर लेना।